कहना तो क्या है, पर आज के समाज में हमारे आसपास जो चीज़ें चल रही हैं उनको गौर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उन पर बात करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बात नहीं होगी ना, हमारा ज़मीर उसके बारे में और हमारा अनकॉन्शियस माइंड उस बारे में सोचना अलाउ नहीं करेगा। बस खाली जब कोई हादसा होगा, मोमबत्तियाँ लेके सड़कों पे चले जाएंगे और उसके बाद में भूल जाएंगे। फिर एक हादसा होगा, 2 आँसू बहा लेंगे, कुछ बातें कर लेंगे, फिर भूल जाएँगे। लेकिन हमें इस चीज़ को ज़िंदा रखना है, ताकि हमारे दिलो-दिमाग पर ये चीज़ बनी रहे कि हम इंसान को इंसान समझना जितना जल्दी हो सके शुरू कर दें। क्योंकि अगर नेचर से पंगा लिया, तो जैसे उसने कोविड देकर अपने प्रदूषण का बदला लिया है, जैसे वो अम तूफान आंधी देकर क्लाइमेट चेंज का बदला ले रही है, वैसे फिर एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान का शोषण करने का बदला भी लेगी। नेचर कोई चीज उधार नहीं छोड़ती है। तो एक बुझी रूह लुटे जिस्म के ढांचे में लिए, बुझी हुई रूह तो औरत की बुझ चुकी है ना। इतने उस पर डे वन से अत्याचार होते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अच्छा, ये तो नॉर्मल है। वो चीज़ें नॉर्मल होती नहीं है। वो उसको तार-तार करके, छलनी-छलनी करके किरचा-किरचा बिखेर देती हैं उसका। सोचती हूँ कि मैं कहाँ जाके मुकद्दर फोड़ूँ? एक औरत सिर्फ़ यही सोचती है, चाहे वो पढ़ी-लिखी हो या अनपढ़ हो। मैंने ज़िंदा हूँ कि मरने का सहारा ढूँढूँ? उसके ज़हन में सवाल ही नहीं आते हैं। क्योंकि उसे पता है वो पूछ नहीं सकती, क्योंकि उसे पता है कि उसे जवाब नहीं मिलने हैं। तो जब वो सोचने लगती है तो उसे लगता है कि यार, मैं जिंदा ही नहीं हूं तो मरने का सहारा क्यों ढूंढूं? और ना मैं मुर्दा हूं कि जीने के गमों से छूटूं। तो ना ही वो मुर्दा होती है, ना ही वो जिंदा होती है। उसे समझ ही नहीं आता है। इसी कंफ्यूजन में वो जीती है और मर जाती है। कौन बतलाएगा मुझको कि किसे जाकर पूछूं मैं? जिंदगी कहर के सांचों में ढलेगी कब तक? कब तक ये वहशत, दरिंदगी, दशत दहशत का मतलब खौफ का मंजर मेरे सामने रहेगा? ये कहर ढाती रहेगी पितृसत्ता। हर आदमी मुझे रूह नहीं जिस्म समझ के छलनी करता रहेगा, काँच की तरह किरचा-किरचा करता रहेगा। कब तक मैं ऐसे शो पीस की तरह ट्रीट की जाऊँगी, कठपुतलियों की तरह नचाई जाऊँगी? कब मैं अपने होने का एहसास कर पाऊँगी? कितने सवाल हैं ना औरत के लिए, जवाब किसी का भी नहीं है। सोचें ज़रा, एक बारी खुद सोच कर सोचें, देखें कि आज अगर हम चुप हैं, अगर आप किसी दरिंदे को इसलिए बचा रहे हैं कि वो आपका दोस्त है या फिर वो पैसे वाला है या वो कभी आपके काम आ सकता है, तो आप अपने बच्चों के लिए सबसे बड़े अपराधी हैं। क्योंकि उन बच्चों के लिए आप वो वहशत भरा, दरिंदगी भरा, अपराधों से भरा हुआ क्रूअल सोसाइटी तैयार कर रहे हैं, ऐसा भविष्य बना रहे हैं जहाँ आपकी अपनी बेटी सुरक्षित नहीं होगी, चाहे आप कितनी भी सुरक्षा का इंतजाम कर दें। एक बार ज़रूर सोचना, अगर आप चाहते हैं मैं अपने बच्चों को तो पैसे कमा के, इन गलत कामों से पैसे कमा के और विदेश भेज दूँगा या कहीं और भेज दूँगा या उसे सुरक्षा दे दूँगा। नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दरिंदगी आज की तारीख में उन पैसे वालों के बीच में ही है, जो सोचते हैं कि मैं पैसों से सब कुछ खरीद सकता हूँ। तो आज ही इस कुदरत के इंसाफ से डरना शुरू करें और अपने ज़मीर की बात सुनना शुरू करें। अपने बच्चों के लिए अच्छे भविष्य का निर्माण शुरू करें। गलत को गलत कहना शुरू करें। सही के लिए आवाज़ उठाना शुरू करें। तब ये चीज़ मुमकिन होगी कि आपके बच्चों को वाक़ई एक अच्छा भविष्य, वाक़ई एक अच्छा समाज, एक भ्रष्टाचार मुक्त, कुरीतियों से मुक्त
दरिंदगी से मुक्त समाज, सुरक्षित समाज मिल पाएगा।